घंटी बजते ही हम सबने तुरंत अपने अपने मास्क पहन लिए और बिल्कुल गुड़ियों की तरह स्थिर होकर खड़े हो गए। दरवाजा खुला और एक अमीर आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसे हम सब में से अपनी परफेक्ट पत्नी चुननी थी। पहला टेस्ट था टेबल मैनर्स का। मैंने जिंदगी में कभी घर का काम नहीं किया था, इसलिए सामने बैठी लड़की की नकल करने लगी, लेकिन उसने जानबूझकर मेज गलत तरीके से सजाई और आखिरी 5 सेकंड में सब कुछ ठीक कर दिया। मैं भी जल्दी जल्दी अपनी प्लेटें और बर्तन ठीक करने लगी, लेकिन घबराहट में एक कप गिराकर तोड़ बैठी। अरबपति ने सबकी टेबल जांची और सभी को अंक दिए। मैं बेहद घबराई हुई थी। शुक्र था कि एक दूसरी लड़की का स्कोर मुझसे भी खराब निकला। मैंने राहत की सांस ही ली थी कि तभी पता चला जो भी इस परीक्षा में फेल होगा उसे कुएं में फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उसी समय अमीर आदमी का बेटा जैक कमरे में आया। उसे मेरा गुड़िया जैसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गार्डों से कहा कि मुझे तुरंत बाहर कर दिया जाए। मैं बुरी तरह घबरा गई। तभी मैंने बिना बैटरी वाली एक खिलौना कार को अपनी जादुई शक्ति से अपने आप चलाकर दिखा दिया। जैक ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने उससे कहा कि यह एक खास शक्ति है जिसके बारे में मैंने कभी अपने परिवार तक को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि वे मुझे अजीब समझेंगे। उस दिन के बाद जैक मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। अगर वह उस अमीर आदमी का बेटा न होता तो शायद मुझे वह अच्छा लगने लगता। अगले दिन की परीक्षा कपड़ों पर इस्त्री करने की थी। गलती से मैंने एक शर्ट जला दी। ये देखकर अमीर आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उसी गर्म इस्त्री से मेरा बायां हाथ जला दिया। मैंने अपने आंसू रोक लिए और दर्द चुपचाप सहती रही। कुछ ही देर बाद उसने घोषणा की कि एक दूसरी लड़की ने सबसे खराब काम किया है। उसने उसी समय उसे सबके सामने मार डाला। यह देखकर मैं पूरी तरह डर गई। फिर अमीर आदमी ने कहा कि आखिरी परीक्षा अगले दिन होगी। मैंने उसी रात वहां से भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। दूसरी लड़कियों में से एक मानसिक रूप से टूट चुकी थी। उसने एक पेचकस उठाया और अपनी ही एक प्रतिद्वंद्वी को मारने की योजना बना ली। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय मैंने सभी लड़कियों को साथ मिलकर भागने के लिए मना लिया। अगले दिन हमने अपनी जगह इंसानों जैसी दिखने वाली डमी रख दी। अमीर आदमी को जरा भी शक नहीं हुआ कि वे असली नहीं थी। जैसे ही उसका ध्यान भटका, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से घर के सारे दरवाजों के ताले खोल दिए। बाकी सभी लड़कियां सुरक्षित बाहर निकल गईं। लेकिन मैं जैक को उसके निर्दयी पिता के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैं अकेले उसके कमरे में गई और उससे मेरे साथ भाग चलने के लिए कहा। लेकिन जैक ने मुझे बिजली वाले एक उपकरण से जोरदार झटका दिया और मैं बेहोश हो गई। उधर गार्डों ने भाग रही बाकी 2 लड़कियों को पकड़ लिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जब मुझे होश आया तब मैं एक मेज पर मजबूती से बंधी हुई थी। अमीर आदमी ने कहा कि यही असली आखिरी परीक्षा है। उसने कहा कि क्योंकि मैंने अकेले भागने के बजाय जैक की चिंता की, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता की विजेता हूँ। तभी एक विशाल सांचा धीरे धीरे मेरी ओर नीचे आने लगा। डर के मारे मैं जोर जोर से चीखने लगी। आखिरकार मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट इंसानी गुड़िया में बदल दिया गया। कुछ समय बाद मैं पिता और बेटे के लिए दोपहर की चाय बना रही थी। अचानक उनके चाय के कप अपने आप हवा में उड़कर छत से जा टकराए। तभी न जाने कहां से 2 रहस्यमयी चुड़ैलें वहां प्रकट हुई। सुनहरे बालों वाली चुड़ैल ने हाथ घुमाया और दोनों बाप बेटे उसी जगह जड़ होकर रह गए। उसने मेरी रस्सियां खोल दी और कहा कि मैं भी एक चुड़ैल हूं और वे मुझे अपने साथ ले जाने आई हैं। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार मैं उस डरावनी जगह से हमेशा के लिए निकलने वाली थी। वहां से जाने से पहले दूसरी चुड़ैल ने एक बेहद शक्तिशाली जादू किया, जिससे पूरा महल आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते जलकर राख हो गया। कुछ समय बाद मैं चुड़ैलों के एक स्कूल पहुंची, जहां से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी।